आज देश के रतन ने दुनिया को टाटा कह दिया। जी हाँ, रतन टाटा वो नाम जिसे सुनते ही आंखों के सामने एक इंसान नहीं, एक प्रेरणा की तस्वीर उभरती है। एक ऐसे महानायक जिन्होंने न सिर्फ उद्योग जगत में ऊंचाइयों को छुआ बल्कि अपनी सादगी और निस्वार्थ भावना से लाखों दिलों में जगह बनाई। आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो एक खालीपन सा महसूस हो रहा है जो शायद कभी नहीं भर सकेगा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे जमशेदजी टाटा के परिवार से आते थे जो भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। लेकिन रतन टाटा ने इस विरासत को सिर्फ संजोया ही नहीं बल्कि उसे नए आयाम दिए। उन्होंने 1971 में टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली और अपनी दूरदर्शिता से इस ग्रुप को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी टाटा इंडिका। जब भारत में विदेशी कार कंपनियों का दबदबा था तब रतन टाटा ने देश की पहली स्वदेशी कार पेश की। इंडिका के बाद उन्होंने टाटा नैनो लाकर भारतीयों का सपना साकार किया, एक सस्ती कार जो हर मध्यम वर्गीय परिवार खरीद सके। लेकिन उनकी दूरदृष्टि यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने टाटा स्टील को कोरस जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से मिलाया और टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। इस तरह टाटा समूह ने दुनिया के बड़े बड़े उद्योगों में अपनी पहचान बनाई। रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे, वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी सोच हमेशा समाज की भलाई की ओर थी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। जब भी देश को उनकी जरूरत पड़ी, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या आर्थिक संकट, रतन टाटा ने हमेशा आगे बढ़कर देश की मदद की। उनकी विनम्रता और सादगी की मिसालें अनगिनत हैं। इतने बड़े साम्राज्य के मालिक होने के बावजूद रतन टाटा ने कभी खुद को अलग महसूस नहीं कराया। वे हमेशा एक साधारण व्यक्ति की तरह रहे। आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं तो उनकी यादें हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके विचार हमें बताते हैं कि असली सफलता केवल धन और प्रतिष्ठा में नहीं बल्कि समाज की भलाई और इंसानियत में है। रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं था, वह एक युग था, एक विचार था, एक प्रेरणा थी। और आज उस युग का अंत हुआ है, लेकिन उनकी सोच और उनके कामों की छाप आने वाली पीढ़ियों तक रहेंगी। आज रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनका आदर्श हमें हमेशा दिशा दिखाता रहेगा।